अर्हन्ताणं नमो सेत्थाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसाहोणं ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपनासनो मङ्गलानञ्च सव्येसिं पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम्। तेरी शरण में ही जीऊं, तेरी शरण में ही मरूं, मोक्ष की गंगा मिली तो कूप का जल क्यों पीऊं। मैं हूँ बड़ा चित भ्रम प्रभु, तुम ही चिकित्सा कीजिए, गुरुदेव दर्शन दीजिए, गुरुदेव दर्शन दीजिए, गुरुदेव दर्शन दीजिए, गुरुदेव दर्शन दीजिए। चरम तीर्थंकर समर भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन। चतुर्विद तीर्थ को प्रणाम। समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। वाचक उमा स्वाति जी, जिनकी सत्प्रज्ञा से सृजित हुई तत्वार्थाधिगम सूत्र की रचना, उस रचनाकार को, उस ग्रंथकार को, उसके निर्मल प्रज्ञा को प्रणाम। हे सिद्ध परमात्मा, हम सबको सिद्धि का दर्शन हो। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। जय हो। हम सुन रहे मोक्ष शास्त्र यानी तत्वार्थाधिगम सूत्र के पहले ही अध्याय, जिसका नाम भी मोक्ष मार्ग है, उसके 5 सूत्रों को हमने पिछले सेशन तक सुना। 5वां सूत्र था नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। नाम स्थापना द्रव्य और भाव, इससे उनका न्यास होता है। किनका न्यास होता है? तो ये सूत्र अपने से पूर्व सूत्र के साथ जुड़ा हुआ है, संयुक्त है। इसके पहले जो सूत्र था वह था जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्व। जीव अजीव बंध संवर मोक्ष और निर्जरा, ये और बंध निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व है। उसमें हमने जाना था कि कैसे जीव और अजीव के मिश्रण से, मिश्रण यानी इनके संयुक्त होने से इस सृष्टि में सारी घटनाएं घटित होती है। आश्रव और बंध, ये दोनों ही आत्मज्ञानी विराट गुरु जी कहा करते कि दोनों ही दर्शन का विषय है। पुनः समझे, आश्रव यानी सतत आ रहा कर्मों का प्रवाह, और निर्जरा यानी जो प्रवाह आ रहा है उस जर भी रहा है, जैसे नदी में पानी आ रहा है और आगे बढ़ भी रहा है। एक भी क्षण ऐसा नहीं जब पानी आता है पानी चला नहीं जाता हो, आता भी है और आगे भी बढ़ जाता है। तो ऐसे ही प्राकृत प्रवाह जो सतत हमारे भीतर से गुजर रहा है, उसका गुजरना यानी आना और जाना, आश्रव और निर्जरा, ये दोनों सतत होने वाली एक प्राकृत प्रक्रिया भी समझ है।
लेकिन इन दोनों के साथ जब हमारा दर्शन मिथ्या होता है तो हम चिपक जाते हैं। तो दर्शन मिथ्या होने से जो चिपकाव पैदा होता है, उस चिपकाव को बंध कहा। तो आश्रम और निर्जरा एक सतत होने वाली प्राकृतिक प्रक्रिया, लेकिन बंध और मोक्ष, ये जो घटनाएं है बंध और मोक्ष, ये दर्शन का विषय है। अगर मोक्ष, हमारा दर्शन निर्मल है, तो हम एज इट इज रहेंगे। हम किसी के साथ ना पकड़ पकड़ बनाएंगे, किसी के साथ ना चिपकेंगे, और ना किसी को छोड़ने का पराक्रम करेंगे। हम मात्र साक्षी बने रहेंगे। दर्शन निर्मल होने पर हम जुड़ते नहीं, हम टकराते नहीं। तब क्या होगा? मोक्षित होता जाएगा। क्षण क्षण निर्जरा, क्षण क्षण मोक्ष घटित होगा। किंतु अगर दर्शन निर्मल नहीं है, समकी दृष्टि हम नहीं है, हम साक्षी स्थिति में नहीं है, हम स्वभावस्थ नहीं है, तो क्या होगा? जो स्वभावस्थ नहीं है वो विभाव में चला जाएगा, वो प्रभाव में चला जाएगा, प्रभाव में बैठ जाएगा। तो फिर जैसा भी प्राकृत वेग आएगा, हम उसके साथ सुख और दुख का निर्माण करते जाएंगे। जैसे देखो, मौसम बदलता जाता है, लेकिन कितने लोग हैं जो बदलते मौसम के साथ में साक्षी बने रहते हैं, और कितने लोग हैं जो हर बदलते मौसम के साथ ओपिनियन जनरेट करते रहते हैं। जैसे ओ कितनी गर्मी है, इतना पसीना, सैर ही नहीं हो रहा, गर्मी गर्मी चिल्लाते हैं। कोई ओ कितनी ठंड है, ये तो ठीक नहीं हो रहा, तबियत इसकी वजह से गड़बड़ हो रही है, इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही, ठंड अच्छी नहीं है, ठंड हुई है, ठंड वो। अच्छा, बारिश नहीं हो तो बारिश कब होएगी, जब बारिश हो जाए, अरे कब बारिश रुकेगी, कपड़े ही नहीं सूख रहे, काम ही नहीं हो रहा, इतना कीचड़, बाहर नहीं निकल सकते। अभी प्राकृत वेग हो रहा है, सर्दी गर्मी बारिश सब कुछ आ रहा है, जा रहा है, आंधी तूफान भूकंप सब कुछ हो रहा है। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो इसके साथ प्रभावित नहीं होंगे, पीड़ित नहीं होंगे? प्रभाव तो आएगा, लेकिन हम प्रभाव से पीड़ित नहीं होंगे, हम प्रभाव से सुख या दुख नहीं बनाएंगे। हम इसको चलने देंगे, बढ़ने देंगे, आ रहा है जा रहा है। पुराने लोग ऐसे हुआ करते थे, जब उनसे कोई पूछता कि ये वस्तु कैसी बनी, या ये पदार्थ कैसा है, या ये स्थान कैसा है, या ये लोग कैसे हैं, या ये शहर कैसा है। जैसे आपसे कोई पूछे आपका अमेरिका देश कैसा है, आपका नॉर्थ कैरोलिना कैसा है, आपका शहर कैसा है, आप क्या जवाब देंगे? जो पीछे दिख रहा है वैसा है। Very good. ये आंसर भी मजेदार है, जो दिख रहा है वैसा है ना? नहीं तो लोग क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा है, हमारा शहर बहुत अच्छा है, हमारा है ना वो इसलिए बहुत अच्छा है। किसी और का होता तो डिफरेंट बात होती। तो ऐसे ही हम अपनी चीजों के लिए एकदम बाइस्ड हो जाएंगे, बहुत अच्छी है, या ये चीज बहुत ही खराब है, ऐसा बोलने लग जाएंगे। लेकिन कोई थोड़े लोग जो कहते हैं जैसा है वैसा है, और वो जो जैसा है वैसा है इतना कह दे तो इसके आगे कोई व्याख्या नहीं बनेगी। अच्छा है कहेगा तो फिर आगे व्याख्या पैदा होगी। अच्छा है तो क्यों क्यों अच्छा है, तो हम बताएंगे यहाँ अच्छा इसलिए है क्योंकि यहाँ 24 घंटे बिजली मिलती है, पानी मिलता है, हवा अच्छी है, ये है वो है। अच्छा है कहोगे तो बहुत बड़ी व्याख्या बन सकती है, बुरा है कहोगे तो बहुत बड़ी व्याख्या बन सकती है। लेकिन अगर आप ये कह दो जैसा है वैसा है, बात स्टॉप हो गई, इसके आगे क्या बोलोगे? बस ऐसे ही समझो कि जब हम जिंदगी को यथार्थ देखने लग जाते हैं, जैसी है वैसी है, हर घटना को यथार्थ देखने लग जाते हैं एज इट इज, तो हमारे भीतर कोई नई प्रक्रियाएं पैदा नहीं होगी। इसका मतलब है अब नया आश्रम, नया बंध नहीं पड़ेगा, अब नई घटनाओं का निर्माण नहीं होगा। अब जो हो रहा था वो वही पे स्टॉप हो गया, बस जैसा है वैसा है, बात खत्म। यानी हम अब मोक्षित हुए, उतनी स्थिति से मुक्त होने लग गए। अगर हम अपने भीतर में कंप्लीटली ऐसे हो जाएं कि जैसे है वैसे है, जैसे है वैसे है, अब क्रोध आ रहा है तो आ रहा है जैसे है। हम दिखावा नहीं कर रहे कि भीतर में तो क्रोध आ रहा है और ऊपर से हम मुस्कुरा रहे हैं, हम कोई दिखावा नहीं कर रहे, जैसे है वैसे है। भीतर में अच्छा नहीं लग रहा है तो बाहर भी वैसे ही हो रहा है, हम बाहर कुछ और दिखावा नहीं कर रहे हैं, जैसे है वैसे है। हम कोई भी इम्पोज नहीं कर रहे हैं, अपने ऊपर कोई एक्स्ट्रा पेंट नहीं कर रहे हैं, जैसे है वैसे है। तो क्या होगा? हम उतने उतनी स्थिति में, जितने जितने हमारे भीतर से व्याख्या खत्म हो जाएगी, नया निर्माण बंद हो जाएगा, तो हम मुक्त होते जाएंगे। तो ये 7 तत्व की बात हम कर रहे थे। इसमें से बंध और जो मोक्ष है, ये पूर्णतया हमारे दर्शन पे निर्भर है।
दर्शन की वजह से यानी दृष्टि की अशुद्धि की वजह से हम बंधते हैं, अन्यथा बंधने का कोई कारण ही नहीं है। क्योंकि कोई भी पदार्थ का कण इस आत्मा को चिपक ही नहीं सकता है। हमारे होनेपन को कोई पदार्थ का कण चिपक ही नहीं सकता है। लेकिन हमारा दृष्टिकोण निर्मल नहीं है, इसीलिए हम एक सम्मोहन पैदा कर लेते हैं, और उसी सम्मोहन को मिथ्यात्व कह सकते हैं, भ्रम कह सकते हैं, माया कह सकते हैं। और फिर उस माया मृषावाद में हम घूमते रहते हैं, और फिर वो हमारा ही सम्मोहित जगत हमारा बंधन बन जाता है। तो हकीकत में तो यथार्थ रूप में देखा जाए तो कोई एक कण दूसरे कण को चिपकता ही नहीं है, लेकिन हम यथार्थ को देखते ही नहीं हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि अभी बहुत अर्थों में सम्मोहित है। इसीलिए हमारा सम्मोहन निर्माण करता है, निर्माण भी करता है और विध्वंस भी करता है, विनाश भी करता है। हमारे सम्मोहन की वजह से हम सुखी भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, जुड़ते भी हैं और टूटते भी हैं। हकीकत में नहीं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, और वो प्रतीति का नाम ही माया बोला गया। तो हम इस मायावी जगत में यानी अपने भीतर के मायावी स्थितियों में हम लगातार भटकते रहते हैं। कोई एक है जो जाग जाता है, जिसको समझ में आता है कि ये पूरा जगत ना किसी को बांधता है ना किसी को रोकता है, ये तो सतत एक प्रवाह है, जैसे नदी बह रही है बह रही है, उसमें जितने भी चीजें डालोगे वो भी बह जाएंगे उस प्रवाह के साथ में। वो किसी को रोक नहीं रही, वो तो खुद अपने प्राकृत वेग से बह रही है। लेकिन हम हैं जो किनारे पे बैठ करके बोल देते हैं कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बुरा है। किनारा साफ होने पर अच्छा लगता है, किनारा में गंदगी फैल जाए तो हमको बुरा लगता है। हम ही है जो गंदगी को बार बार देखते हैं, फिर गंदगी में जो बढ़ जाती है तो चिल्लाते हैं, और फिर कहते हैं इतना गंदा किसने कर दिया। अरे बाबा, हमारी नजरों ने कर दिया, पर ये बात हमें कहाँ समझ आती है। तो हमारे भीतर से लगातार किसी और पर दोषारोपण चलता रहता है, और फिर ये पूरा जगत, पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी एक तरह से ब्लेम गेम बन जाती है। अब ब्लेम गेम का ऑपोजिट रूप है थैंक्स गिविंग। पहले हम ब्लेम करते हैं, फिर कभी थैंक यू बोलते हैं, फिर ब्लेम करते हैं, फिर थैंक यू बोलते हैं। जो यथार्थ की स्थिति में आ जाते हैं, वो ना ब्लेम देने जाते ना कभी थैंक यू बोलने जाते हैं, क्योंकि उनको तो सब चीजें जैसी है वैसी दिखाई पड़ती है। तो हम ब्लेम से थैंक्स में आ जाए, इसलिए लोग पहले प्रैक्टिस ये सिखाते हैं कि ब्लेम मत करो, थैंक यू बोलो। लेकिन फिर एक स्थिति आएगी, आप थैंक यू भी किसको बोलो, क्योंकि जो जैसा है वैसा है। कोई इंप्रेशन ही पैदा नहीं हो रहा तो थैंक यू भी कैसे पैदा होगा, कोई पराया ही नहीं रहा तो थैंक यू भी कैसे पैदा होगा। अब एक नई डिफरेंट स्थिति आ जाएगी। हम चाहे तो हम उस पोजीशन में जी सकते हैं कि हमारे भीतर अब कुछ भी नहीं बचा हो, कोई पराया कण नहीं बचा हो। क्यों? क्योंकि पकड़ नहीं बची। तब फिर ना ब्लेम बचेगा, ना फिर थैंक्स गिविंग वाली स्थिति भी बचेगी। दोनों स्थितियों से हम एकदम ही परे इस जगत को एज इट इज देखने लग जाए, तो उसको तत्व का वेत्ता कहा। तत्ववेत्ता मतलब किताबी तत्वार्थ अधिगम सूत्र रख लेना, तत्ववेत्ता नहीं है। तत्ववेत्ता का मतलब है कि जिसने यथार्थ को देखना सीख लिया, अब वो यथार्थ को जानते हुए जीता है, यथार्थ को मैं जागते हुए जीता है, इसीलिए वो तत्ववेत्ता हुआ, वो आगम वेत्ता हुआ। अब उसके लिए कोई प्रकार की प्रोजेक्शन की जरूरत नहीं है, वो मेंटल प्रोजेक्शन उसका बंद हो गया। जो मानसिक प्रक्षेपण हमारा सतत चालू रहता है वो बंद हो गया। अब मानसिक प्रक्षेपण कितनी तरह से हम करते जाते हैं, तो अगला सूत्र बता रहा था, नाम से, स्थापना से, द्रव्य से और भाव से हमने प्रक्षेपण किया, हमने निक्षेप किया, हमने घटनाओं को इन चार बातों से देखना शुरू कर दिया, और तब ये चार बातें ही हमको इस जगत के साथ लगातार नई नई स्थितियों में ले जाती जाती है। अब अपना नाम अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, और जिस जो हमें पसंद नहीं है उनका नाम खराब करने की कोशिश में भी लगे रहते हैं। जो लोगों से हमारा मतलब निकल गया, अब हमारा कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है, अब वो हमको किसी भांति सुख नहीं दे रहे हैं, तो हम उनका नाम बदनाम करने में भी लगे रहते हैं। फिर हम जगह जगह जाकर के स्टोरी सुनाते हैं, आपको पता है मेरे भाई ने मेरे साथ क्या किया। अब भाई के बारे में स्टोरी बना रहे हैं, हमने क्या कर रहे हैं, उसके नाम को बदनाम। और जो दोस्त आपको बहुत फेवर कर रहा है, आपको बहुत जरूरत की स्थितियां पैदा करवा रहा है, मजा करवा रहा है, आप लोगों को जाके बोलोगे उनकी वजह से मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो गई। अब आपने उनका नाम विख्यात करने की कोशिश करी, लेकिन दोनों ही अर्थों में हम नाम के साथ जुड़े रहे।
हम अपने स्वार्थ के साथ जुड़े गए और स्वार्थों के साथ हमने नाम को बद या अच्छा बनाने की कोशिश की। और हम पूरी जिंदगी लोगों से ऐसी नाम भरी बातें सुन करके प्रभावित होते रहते हैं। हम किसी से मिलने जाए उससे पहले हम उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं और फिर हमें पता लग जाता है अरे इनका नाम तो बदनाम है, क्योंकि बहुत सारे लोग इनके बारे में ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। तो फिर हम जाने से पहले हमारा एक माइंडसेट बना लेते हैं और इस तरह से हम अपने माइंडसेट से मुलाकात करते हैं। कभी यथार्थ में किसी व्यक्ति से मुलाकात नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे माइंड में पहले नाम आ चुका है कि उसका नाम अच्छा है, उसका नाम बुरा है, वो पॉलिटिशियन अच्छा है, वो पॉलिटिशियन खराब है। ऐसे हमारे भीतर में कितने सारी स्थितियों के लिए रीनेमिंग हो चुकी है, नेम की सेटिंग हो चुकी है। और फिर वो जो सेटिंग है हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जीते हैं। तो हम यथार्थ को देखते हैं क्या? नहीं देखते। अभी हम हमारे चारों ओर होने वाली स्थितियों में हमारा नजरिया भी यथार्थ नहीं हुआ है। तो हम सोचे हम आश्रम वन संवर निर्जरा इनको समझ पाएंगे क्या? कठिन बात है। एक एक बात विराट गुरु जी जो बताते थे उसको वापस से मैं दोहराती हूँ। वो कहते थे कि दृष्टि ही है जो बांधती है और जो मुक्त करती है। यानी बंध और संवर दोनों ही केवल दृष्टि का विषय है, अन्यथा इस जगत में कोई बंधन नहीं है। लेकिन हमारी दृष्टि की वजह से ही बंध भी पैदा होता है, संवर भी होता है। दृष्टि संकित हो तो संवर हो जाता है, दृष्टि मिथ्या हो तो बंध हो जाता है। और आश्रव और निर्जरा जो प्राकृत क्रम है वह ज्ञान का विषय है। उसको केवल देखो, देखने से समझ आएगा। उसको केवल जानो, जानने से उससे हम आगे बढ़ते जाएंगे। और मोक्ष हमारा आत्यंतिक स्वभाव है। यह कहीं बाहर नहीं है, कोई स्थान में नहीं है जहाँ की हमको जाना है, कोई क्षेत्र नहीं है जिसको जिसकी जगह हम कहीं जाएं। क्योंकि अगर मोक्ष किसी क्षेत्र में होता तो आज नहीं और कल साइंटिस्ट कोई तो ऐसा रॉकेट बनाए देते कि हम मोक्ष तक पहुंच जाए। जैसे आज चांद मंगल हम जगह जगह ग्रहों पे जा रहे हैं, कल को अगर मोक्ष भी ऐसे ही कोई स्थान होता हम पहुंच जाएंगे, है ना। हालांकि कई लोगों ने अपने बच्चे का नाम मोक्ष रखा है, रिजॉर्ट का नाम मोक्ष रखा है, अपने घर का नाम मोक्ष रखा है, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं। जो मोक्ष भीतर की शुद्धतम अवस्था है, तो वहां कभी जाना नहीं है। एक बात, जाना हो तो शायद कोई रोक भी लगा दे कि अरे आ रहा अभी सही नहीं है, काल सही नहीं है, पांचवा आ रहा है तुम नहीं जा सकते, छठा आ रहा है तुम नहीं जा सकते। अगर कोई स्थान हो तब तो कोई रोक भी लगा सकता है, वो स्थान है ही नहीं, वो तो अपने ही भीतर की स्थिति है। तो उसको कोई और रोक कैसे लगा सकता है? एक बात। दूसरी बात, मोक्ष का संबंध किसी काल से नहीं है। कोई सोचे इस काल में मोक्ष बाधित हो जाता है तो वो गड़बड़ सोच रहा है, क्योंकि हमारी जो स्थिति है वो देश और काल दोनों से अविच्छिन्न है, दोनों से अलग है, दोनों से मुक्त है, दोनों के परे है। तो इस मोक्ष तत्व को समझने में लोग अक्सर ये भूल करते हैं कि वो मोक्ष को ऐसा बना लेते हैं कि मोक्ष कहीं है जहाँ हमें जाना है, मोक्ष कहीं है जहाँ हमें पहुंचना है, वो कभी हमें मिलेगा। या वैसा बना लेते हैं मोक्ष एक वरदान की तरह मिल जाएगा, तो बोलते बस मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए यही जीवन का उद्देश्य है। नहीं नहीं, मोक्ष मिलता नहीं है, मोक्ष तो है ही। मोक्ष हमारा स्वरूप है, हमारा स्वभाव है जो है। उसके लिए कहीं जाना नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है। उसमें केवल हमारी स्थिति में हमें जागना है। जैसे आप अमीर हो ही, लेकिन शराब के नशे में हो, इसलिए आपको पता ही नहीं आप क्या हो, और आप जगह जगह भीख मांग रहे हो। लेकिन अगर नशा उतर जाए तो तुरंत पता लगेगा अरे मैं तो अमीर हूँ। ऐसे ही अगर हमारा नशा उतर जाए, प्रमाद समाप्त हो जाए, तो मिथ्या और प्रमाद के जाने के साथ ही हमें अपने आप से बोध होगा अरे मैं ही मोक्षित हूँ। जब अष्टावक्र जनक के साथ बात करते हैं तो जनक को नहीं कहते तुझे कुछ करना होगा, तुझे कहीं जाना होगा। वो कहते तू है ही, जरा देख तो सही अपनी स्थिति। और बस वो अपनी आंख को अपने अंदर ले जाते हैं और अपने अंदर ले जाते ही जाते हैं, ले जाते ही जाते हैं, कहीं अटकते नहीं है, कहीं रुकते नहीं है, कहीं प्रमादित नहीं होते, कहीं सम्मोहन में नहीं जाते। अपने ही भीतर 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 और देखते अरे ये तो पहले से ही मौजूद था और मैं मान बैठा था कि इसके लिए मुझे ग्रंथों को जानना होगा, इसके लिए मुझे तप को साधना होगा, इसके लिए मुझे जंगल जाना होगा, इसके लिए मुझे योग मुद्राएं करनी होगी, इसके लिए मुझे बहुत उपवास करने होंगे, लेकिन ये तो है ही। तो बिना कुछ किए मेरे भीतर ही है। अष्टावक्र कहते बस यही तो बात है, कोई दूरी ही नहीं।
वो हम भ्रमित हो तो दूर से भी दूर है, और अगर हम जाग जाए तो वो हमारे निकट के भी निकट है, क्योंकि वो हम स्वयं ही है, हमसे डिफरेंट कुछ है ही नहीं। तो ये स्थिति है मोक्ष। मोक्ष हमारा स्वभाव है, और जरा भी कठिन नहीं है। स्वभाव वाला कठिन कैसे हो सकता है? लेकिन हम सबके भीतर एक धारणाएं बिठा दी गई, मोक्ष बहुत कठिन है, मोक्ष आसान नहीं है, मोक्ष सरल नहीं है। अरे मोक्ष के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, यूं ही थोड़ी हो जाएगा। फिर एक नई बात और लोग बोलते हैं, मोक्ष तो मरने से मिलेगा, मरे बिना मोक्ष कैसे मिलेगा? अरे इतने लाखों करोड़ों लोग रोज मर रहे हैं, लेकिन मोक्ष थोड़ी हो रहा है। वो तो ऐसे ही मर रहे हैं, ऐसे ही पैदा हो रहे हैं, अज्ञान में ही, मोह में ही, नींद में ही। जैसे नींद में ही कोई हमारे बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाए, हमें पता ही नहीं लगता कि तुम तो नींद में है, गहरी नींद में सोए पड़े हैं, और हमारा शरीर के दूसरे स्थान पे जा चुका है। तो इससे क्या फर्क पड़ा? ना तो नींद टूटी, और शरीर जैसा कहीं भी पड़ा रहे, यहाँ पड़ा रहे, वहां पड़ा रहे, ए रूम में हो, बी रूम में हो, क्या फर्क पड़ेगा? तो ऐसे ही हमारा शरीर स्थानांतरण करेगा, हमारी स्थितियां स्थानांतरण कर लेगी, लेकिन मोक्ष का है तो मरने से मोक्ष का संबंध नहीं है। मोक्ष का संबंध जागने से है, खुद को जानने से है। जो खुद को कंप्लीटली जान लेता है, बस वो मोक्षित हो गया, खत्म हो गई उसकी बात। अब क्या हुआ? जो मोक्षित हो गया तो नया संसार निर्माण हो ही नहीं सकता, क्योंकि भीतर में कोई मोह ही नहीं बचा, कोई सम्मोहन ही नहीं रहा, कोई भ्रमणा ही नहीं रही। तो अब जन्म मरण नहीं रहा। तो क्या हुआ? जो जन्म मरण ही नहीं हुआ तो व्यक्ति कैसा हुआ? व्यक्ति सत्य रूप हो गया, सच्चिदानंद, शाश्वत सनातन मुक्त स्थिति में हो गया। बस वो मोक्षित है। वो स्थिति हम सबके साथ है, हम सबका स्वभाव है। इसके लिए कुछ बाहर नहीं ढूंढो कि बाहर कुछ करना होगा, कुछ जाना होगा, कुछ जानना होगा, कहीं भटकना होगा। नहीं, कहीं नहीं, वो तो भीतर है और सतत है। एक भी क्षण ऐसा नहीं है जबकि मोक्ष नहीं है, एक भी क्षण ऐसा नहीं है जबकि जीव ना हो, एक भी क्षण ऐसा नहीं है जबकि ये सारे तत्व ना हो। लेकिन हम इन सारे तत्वों को कैसे जानेंगे? तो जानने के लिए चार स्थितियां बताई। नाम से जाना, नाम से हमने जान लिया। अब स्थापना से समझो कि हमारे भीतर कैसी स्थापना हो रही है इनकी। तो ये सातों तत्वों में से हम बात कर रहे हैं कि ये दो तो दर्शन का ही विषय है, बंध भी और संवर भी। आश्रम और निर्जरा जो है वो प्राकृत क्रम है, वो ज्ञान का विषय है। जैसे हमको कुछ टच होके जा रहा है तो हम जाने, बस जानने का विषय है। आश्रम भी और निर्जरा भी, बंध और संवर, दोनों ही दर्शन का विषय है। जीव हमारा होनापन है, इस देहधारी हमारा जो जीवन है इसका नाम जीव है। अजीव प्राकृत ऊर्जा का नाम है। प्राकृत ऊर्जा जो सर्वत्र सतत है ही, उसका नाम अजीव है। इसी अजीव में धर्मास्ति, अधर्मास्ति, काय आदि सारी बात आती है। वो अभी हमारा विषय नहीं, उसमें ज्यादा नहीं जा रहे हैं। जीव अजीव, पुण्य पाप जो है वो क्या है कि वह जो हमारे भीतर आश्रव आता है, सतत चल रहा है, उनमें से हमारे इरादे जो सतत उसके साथ जुड़ जाते हैं, हम बंध जाते हैं। अब बंधते समय हमारे वो इरादे जो कि कष्ट रूप पैदा हो रहे हैं, जो किसी को भी कष्टदायी हो रहे हैं, चाहे स्वयं को या किसी अन्य को, जो भी कष्ट रूप इरादे हमने पैदा किए हैं, बस वो इरादे जो हमारे भीतर कष्ट रूप पैदा हो गए वो पाप रूप है। और वो इरादे जो हमारे भीतर एकदम शांतता, प्रसन्नता, स्वस्थ चित्तता वाले हैं, वो पुण्य रूप है। क्योंकि वो हमें इसी पल मजा दे रहे, साता दे रहे हैं, तो इसके परिणाम से भी साता आएगी। वे इरादे जो इस पल भी कष्ट दे रहे हैं, उसके परिणाम में भी वो कष्ट ही देंगे, इसीलिए वो पाप रूप हो गए। तो हमारे भीतर में एक स्थितियां ऐसी भी आती है जब हम खुद में दुखी होते हैं। जो दुख में जी रहा है वो पाप में जी रहा है, जो खुद में मौज में जी रहा है वो पुण्य में जी रहा है। पुण्य और पाप का संबंध भी किसी क्रिया से नहीं है। कोई लोग सोचते हैं ये क्रिया करेंगे तो पुण्य है, जैसे गाय को चारा खिलाएंगे तो पुण्य है ना, कबूतरों को दाना डालेंगे तो पुण्य। इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। हम कहाँ है, हम क्या कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, हम क्या है वो महत्वपूर्ण है। हम जो कर रहे हैं वो तो किसी के अधीन हो सकता है, किसी प्रभाव में आ सकता है, लेकिन हम जो है वो क्या है? अगर हम प्रसन्नतामय है, हम मौजमय है, हम प्रेममय है, हमारे भीतर कोई तनाव नहीं है इस क्षण के अंदर, हमारे भीतर एकदम स्वस्थ चित्तता है, तो हम पुण्यमय है। लेकिन हमारे भीतर तनाव है, दुख है, आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान है, तो हम पापमय है।
तो पुण्य पाप जो है वो हमारी भीतरी इन स्थितियों के साथ है, जिसको हम कह सकते हैं भावनात्मक स्थितियों के साथ भी है। तो हमने इसको नाम से जाना, सातों तत्वों को स्थापना से भी हम जान रहे हैं, और साथ ही साथ द्रव्य से भी। द्रव्य से कैसे जान रहे हैं हम इनको, कि ये सतत जो दृश्यमान जगत है वो द्रव्य रूप है, क्योंकि जो भी किसी भी पदार्थ में जो फिजिकल उसकी प्रॉपर्टी है और जो केमिकल कंपोजिशन है वो सब उसका द्रव्य कहलाता है। जो उसका प्रारूप निर्धारित करता है, जो उसका फॉर्म बनाता है, फॉर्मेशन होता है, वो द्रव्य रूप है। उस फॉर्मेशन के अंदर में जो प्राण आते हैं, जो भावनाएं हैं, वो भाव रूप है। तो इस तरह से हम किसी भी पदार्थ को, किसी भी तत्व को इन चार प्रकारों से जान पा रहे हैं, नाम से, स्थापना से, द्रव्य से और भाव से। अब ये जो जानने के चार तरीके हैं, इन्हीं चार तरीकों के अगला सूत्र वो बता रहा है कि इनको वापस कैसे समझोगे, कि ये सब कुछ आपका जानना जो हो रहा है वो मुक्त मार्ग की तरफ ले जा रहा है या बंधन मार्ग की तरफ ले जा रहा है, वो कैसे पता लगेगा। तो अगला सूत्र बहुत महत्वपूर्ण, बहुत प्यारा सूत्र जिससे हम बात करने जा रहे हैं, छठा सूत्र, इस पहले अध्याय का छठा सूत्र है। यह सूत्र है प्रमाण नयैरधिगमः। प्रमाण नयैरधिगमः यानी अधिगम दो प्रकार से होता है, प्रमाण से और नय से। यानी जानना दो तरह से होगा। अधिगम यानी जानना, अधिगम यानी अत्यधिक ज्ञान, अत्यधिक गति या लर्निंग, सीखना जो हो रहा है वह दो प्रकार से हो सकता है। एक प्रमाण से हो सकता है और एक नए से हो सकता है। ये क्या है प्रमाण, क्या है नए, इसको हम कैसे समझेंगे। प्रमाण, आज भी ये शब्द बहुत यूज आता है, मैं इसको प्रमाणित करता हूँ, मैं इसको प्रूव करता हूँ, यह प्रमाणिक है, यह ऑथेंटिक है। तो प्रमाण का मतलब, एक हम इजी वर्ड्स में समझे तो जो ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक है यानी जो सत्य रूप है, जो यथार्थ रूप है, जिसमें कोई भ्रमणा नहीं है। ऐसा सीखने का तरीका जहां कोई भ्रमणा न रहे, उसका नाम है प्रमाण ज्ञान। वो कैसे पॉसिबल है। दूसरा है नए ज्ञान। नए ज्ञान यानी किसी अपेक्षा से समझना, किसी नीति से समझना, किसी व्यू पॉइंट से समझना। समझने के लिए कोई एक सापेक्ष नजरिया, उसका नाम नए है। कैसे ज्ञान प्रमाण होता है, कैसे नए से हम जानते हैं, इसको हम कैसे समझे, एक एग्जाम्पल के साथ भी समझा जा सकता है। जब कोई चीज हम सीख रहे हैं, हम लगातार सीख ही रहे हैं, क्योंकि पांचों इंद्रियों से लगातार हम संवेदनाओं को ले रहे हैं। तो जब भी हम कोई चीज सीख रहे हैं या ग्रहण कर रहे हैं, तब अगर हम अपने स्वभावस्थ होकर के, अपने भीतर स्थित होकर के उसके प्रति सावचेत होते हैं, तो हमारा जो देखना सुनना होता है, जो जानना होता है पांचों इंद्रियों के मार्फत, वह ज्ञान हमारे भीतर जाकर के यथार्थ रूप में परिणत होता है, तो वो प्रमाण ज्ञान कहलाता है। लेकिन जैसे हमारे साथ कोई अपेक्षा जुड़ गई, कोई लगाव जुड़ गया, कोई प्रभाव जुड़ गया, कोई भी तरह का सम्मोहन पैदा हो गया, कोई भी तरह का विचार पहले पैदा हो गया, अब वो ज्ञान जो है, जो किसी विचार के साथ ग्रहण किया जा रहा है, अब वो ज्ञान प्रमाण नहीं रहा, अब वो ज्ञान नए हो गया। जैसे सपोज मैं आपसे मिल रही हूँ और मेरे भीतर पहले एक विचार आ चुका कि ये भाई तो बहुत अच्छे हैं, या ये भाई तो बहुत अमीर है, या ये तो बहुत ही दानी है, बहुत ही धार्मिक है। अब मैं जब आपसे मिल रही हूँ और मेरे भीतर में पहले एक विचार निश्चित हो चुका है, अब जो मेरा आपके साथ वार्तालाप होता है, मैं अपने उस विचार को पुष्ट करने की स्थिति में सारे वार्तालाप को लेके जाऊंगी। सारी बातचीत को मैं अपने भीतर मौजूद जो धारणा है, जो विचारिक स्थिति है, उसको कैसे प्रूव कर सकूं, उस दिशा में लेके जाऊंगी। तो अब मैं जो बातचीत हो रही है उसको एक पहले डायरेक्शन तो दे चुकी हूँ, यानी मैंने निर्णय कर लिया है, मैं नीति में चली गई हूँ, मैं उस बात को एक जगह पर खींच के ले जा रही हूँ, वो नए हो गया। नए करना यानी ले जाना,
खींचना, लेना, नए लेने को भी कहते हैं, नए नीति को भी कहते हैं, नए न्याय को भी कहते हैं, नए अपेक्षा विशेष को कहते हैं। तो जब मैं सबको एक पॉइंट पे लेके जा रही हूँ, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं यथार्थ में नहीं हूँ। मैंने जो पहले से कोई नीति बनाई है, मैं उस दिशा में बात सोचती हूँ, अब वो नए हो गया। क्या हुआ, हम सबको बचपन से ही हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई कुछ कुछ बना दिया गया है। हम पैदा होने के साथ ही हमारे भीतर उस तरह की कोई जो फॉर्मेशन है वो फिट कर दी गई है। अब हम चीजों को जैन की हिसाब से देखते हैं, बीइंग अ जैनी ऐसा ऐसा, बीइंग अ हिंदू ऐसा ऐसा, बीइंग अ मुस्लिम ऐसा ऐसा। तो अब हम चीजों को जो वैसी है वैसी नहीं देखेंगे, जैसी है वैसी नहीं देखेंगे। हमारे भीतर पहले से मौजूद जो जैन है, अब वो चीजों को जैन आकार दे देता है। तभी तो जैन जब पेड़ को छूता है तो उसके भीतर एक अलग स्थिति पैदा होती है। वो कहते हैं अरे ये तो वनस्पति काय है, अरे इसमें असंख्य जीव है। अब वो सब जो बात है उसके अंदर आ गई, असंख्य जीव है, वनस्पति काय है, ये कहाँ से आई? ये उसके अपने अनुभव से आई है या उसने सुन रखी इसलिए आई है? हम जब पानी को छू रहे हैं तो हमारे भीतर आ रहा है, अरे ये तो अपकाय है, ये तो वनस्पति काय है, ये बेंद्रिय है, ये सब चीजें कहाँ से आ रही है? सुने हुए होने की वजह से आ रही है, यानी नए से आ रही है, प्रमाण से नहीं आ रही। प्रमाण क्या था? जब महावीर स्वामी ने अनुभव किया कि वृक्षों में जीवन है, एक पत्ते में जीवन है, एक छोटी से छोटी स्थिति में जीवन है। जब महावीर स्वामी ने अनुभव किया कि पूरी पृथ्वी सचेतन है, ये निर्जीव नहीं है, पूरी पृथ्वी सचेतन इकाई है, पानी का हर एक बूंद जीव है, जीवन है। जब महावीर स्वामी ने अनुभव किया हवा का प्रत्येक कण जीवन है, जब उन्होंने अनुभव किया कि ये तो पूरा ही सचेतन है, जिसको अभी तक हम समझ रहे थे ये सचेतन नहीं है, सचेतन है, जीवन रूप है, तब उन्होंने कहा पृथ्वी काय है, अप काय है, तेजस काय है, वायु काय है, वनस्पति काय है, त्रस काय है। जब उन्होंने ये बात कही तो उन्होंने ये बात किसी से सुन के नहीं जानी थी, उन्होंने ये बात किसी ग्रंथ को पढ़ के नहीं जानी थी, उन्होंने ये बात अपने प्रमाण से जाने, अपने अनुभव से जाने थे। तो उनका ये जो ज्ञान है वो प्रमाण ज्ञान है, उनका ज्ञान ऑथेंटिक है, क्योंकि वो उनके अपने अनुभव से आया है, उनके अपने दर्शन से आया है, उनके अपने वेदन से आया है। तो वह ज्ञान प्रमाण ज्ञान है। इसीलिए हम ऐसे महापुरुषों को आप्त पुरुष कहते हैं। आप्त यानी प्रामाणिक है ये, आप्त यानी इनके भीतर से ही ज्ञान प्रकट हुआ है, ये आप्त ज्ञान है, ये प्राप्त ज्ञान नहीं है। और हमारे लिए ये सारी बातें आप्त नहीं है, ये प्राप्त है, हमने कहीं से पाई है, किताबों से पाई है, ऑनलाइन पाई है, किसी के प्रवचनों से पाई है, हमारे लिए सब प्राप्त ज्ञान है। और उन लोगों के लिए ये ज्ञान आप्त ज्ञान है, उनके अंदर से आया ज्ञान है, इम्पोर्टेड फ्रॉम सोल, फ्रॉम विदिन, इसीलिए उसको आप्त बोला। तो जो आप्त ज्ञान है वो प्रमाण ज्ञान है, जो आप्त वचन है वो प्रमाण वचन है। जो ऐसे वितरागी सत्पुरुषों का जो वचन है, जो उनके अपने अनुभव से आया है, वो सब आप्त वचन है, आप्त ज्ञान है, प्रमाण ज्ञान है। तो प्रमाण ज्ञान किसको कहा? जो किसी और से नहीं पाया, जो अपने भीतर ऐसी स्थिति आई कि हमको वो चीजें वैसी वैसी दिखाई देने लगी जैसी वो है। यानी जिसने खुद पे काम किया है वो प्रमाण को प्राप्त करेगा, और जिसने खुद पे काम नहीं किया है, जिसने औरों के किए गए कामों को, निष्कर्षों को पकड़ लिया है, पा लिया है, उसको नए कहा गया है। इसको फिर से समझे कि आत्मस्थ, स्वभावस्थ आप्त पुरुषों का ज्ञान प्रमाण ज्ञान है। वे जो जान रहे हैं वो अपने ऑथेंटिसिटी से जान रहे हैं, वे जो बोल रहे हैं वो भी प्रमाण ज्ञान है। लेकिन उनकी बातों को सुन करके फिर सुनने वाले ने वापस अपने आप को जोड़ते हुए वापस जो बात आगे बढ़ा दी है, अब वही बात नए हो गई है, अब वो प्रमाण नहीं रहा, वो नए हो गए। सुनने वाला जब तक सुन रहा था, जिस सोर्स से आ रही थी वो प्रमाण था,
लेकिन अब सुनने वाला ने जब वापस बात आगे बढ़ाई है, तब उसके लिए वो बात जो है प्रमाण नहीं है, क्योंकि उसने सुनने के बाद जैसी बात को आगे किसी और को कहा, तब तक उसमें वो खुद भी मिल गया। गंगोत्री से गंगा निकली, प्रमाण है। लेकिन वही गंगा जब अब कलकत्ता तक आ गई है, वही गंगा जब हरिद्वार ऋषिकेश तक आ गई है, वही गंगा जो आगे बढ़ते बढ़ते इतने सारे किनारों पे पहुंच गई है, अब वो गंगा प्रमाण नहीं रही, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों के, वो प्रमाण भी है उसमें, लेकिन अब नए जुड़ गया, अब नए हो गया, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों का कूड़ा कचरा भी तो मिल गया है, बहुत सारे स्थानों की खुशबू बदबू सब वो इकट्ठी करके ला रही है, अब नए हो गया है, अब प्रमाण नहीं रहा। तो प्रमाण नए रधिगम, सीखना दो तरीके से होता है, प्रमाण से नए से। बचपन से जब हम यहाँ तक आए तो नए तो है ही, हर एक चीज को हमने किसी एंगल से समझा है। जैसे हम आज इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें, तो बचपन से हम एजुकेशन में जो किताबें पढ़ रहे थे, हिस्ट्री को पढ़ रहे थे, कितनी सारी सब्जेक्ट्स उसमें, लिखने वाले, किताब लिखने वाले लोगों ने अपने अपने हिसाब से हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के लिखा नहीं। मुगलों के बारे में इतना लंबा चौड़ा पढ़ाया गया, लेकिन इंडियंस जो पॉलिटिशियंस हुए, जो राजा लोग हुए, जो बहुत सारी रानियां हुई, जो अलग अलग प्रांत पे अलग अलग तरीके की स्थितियां रही, वो हमें कभी वैसे नहीं पढ़ाया गया। सारा हमको इस दृष्टि से पढ़ाया गया कि कैसे हम मुस्लिमों को, मुगलों के बारे में श्रेष्ठ श्रेष्ठ चीजें पढ़ सके, तो हमारा एक बायस पैदा किया। फिर इंग्लिश लोग आ गए इंडिया में, तो उन्होंने किताबों के अंदर इस तरीके से चैप्टर्स डलवाए, ऐसी बुक्स पैदा करवाई कि कैसे हम उन लोगों की अच्छी बातों को पढ़ सके, कि नहीं जो यूरोप है वो श्रेष्ठ है, जो अमेरिका है वो श्रेष्ठ है, इंडिया में ऐसी कुछ नहीं हुआ, जो हुआ क्रांतियां वहां हुई, ये हुआ वो। तो हम फ्रांस की क्रांति पढ़ते गए, रूस की क्रांति पढ़ते गए, यूरोप के देशों को पढ़ते गए। अभी आज फिर स्थितियां बदल रही है, आज वो लोग कह रहे हैं कैसे हम इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे। तो वो हिंदू कहानियां जो अब तक दबा दी गई थी, छुपा दी गई थी, अब उनको उभार करके वो पढ़ाया जा रहा है। तो हर बार क्या होता है कि जिसके इन्फ्लुएंस में ये सारी चीजें चलती है, हम उनके इन्फ्लुएंस को पढ़ते जाते हैं, और जब हम वो पढ़ रहे होते हैं तब उसको ठीक ठाक मानते जाते हैं। जैसे हमको बचपन से सिखा दिया गया ताजमहल जो है वो शाहजहां ने बनाया, अपनी बेगम साहिबा के लिए बनाया। वो बात की खोजों से पता लगता है, अरे ये तो पहले से बना बना शिव मंदिर था, जिसको तोड़ फोड़ करके इन लोगों ने अपने हिसाब से सारा कुछ रूपांतरण कर दिया। अब गहराई में जाओ तो कुछ और ही चीजें, तथ्य नजर आते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये तथ्य जो हमको मिलते हैं वो लगातार बदलते भी जाते हैं। इसलिए बदलते जाते हैं क्योंकि कौन किस तरीके से अपने समय में तथ्य को उजागर करता है, कौन कौन सी बात को कैसे प्रकट करता है, हम उन बातों से उस समय प्रभावित होते जाते हैं। तो ये सारा जो हम किताबों से पढ़ करके जान रहे हैं, टीचर्स से जान रहे हैं, उपदेशकों से, प्रवचनकारों से जान रहे हैं, कथाकारों से जान रहे हैं, ये सारा ज्ञान नए ज्ञान है। नए का मतलब है ये रिलेटिवली रिलेटिव है। प्रमाण ज्ञान का मतलब है ऑथेंटिक नॉलेज, वो ऑथेंटिक है, वो रिलेटिवली नहीं है। लेकिन ऐसा प्रमाण वचन जब कहा जाता है, तो वो है तो ऑथेंटिक, लेकिन जब वैसी बाहर आया तो रिलेटिव हो गया। क्योंकि बोली जा रही कोई भी बात अपने आप में कंप्लीट बोली नहीं जा सकती। सारी बात जो है वो कंप्लीट कही नहीं जा सकती, क्योंकि कहने की सीमा है, वर्ड्स हैव लिमिट्स। तो प्रमाण ज्ञान भी जो हमें मिलता है वो ऑथेंटिक, ऑथेंटिकली रिलेटिव है। लेकिन जो नए ज्ञान है वो रिलेटिवली रिलेटिव है। प्रमाणिक वचन को सुन करके फिर जो आगे पास ऑन किया जा रहा है वो सब नए ज्ञान है। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ वो सब नए ज्ञान है, ये रिलेटिवली रिलेटिव है। लेकिन ये ज्ञान कब प्रमाण हो जाता है, जब मेरे भीतर से जो कुछ भी निकलता है वो मेरा अपना अनुभव ही निकले। मैं वो बात कहूँ जो मैं अनुभव किया है, वो बात ना कहूँ जो मैंने अनुभव न किया है। और इसके लिए क्या करना होगा, मेरे भीतर की वो स्थितियां हो जहां मेरे केंद्रों पे कोई तरह का इंप्रेशन ना रहे, कोई सम्मोहन ना रहे। मैं अपने भीतर में उस निष्पक्ष स्थिति को प्रकट करके फिर जो बात कर रही हूँ, वो ज्ञान प्रमाण ज्ञान है। तो प्रमाण ज्ञान को पाने के लिए हम में से हर एक व्यक्ति को सब्जेक्टिवली अपने आप पर काम करना होगा।
जब तक हम खुद पे काम नहीं करेंगे, हमारी पूरी नजरों को बाहर से फिरा करके खुद पे ना टिका लेंगे, खुद के अंदर के सारे जाल जंजालों से मुक्त ना हो जाएंगे, तब तक हमारा ज्ञान प्रमाण ज्ञान नहीं होता। अगर सीखना है और प्रमाण को सीखना है, तो प्रमाण को सीखने का तरीका है अपने आप पे काम करना, यानी आध्यात्मिक होना। बिना आध्यात्मिक हुए, बिना अपने आप को जाने, हम प्रमाणिक नहीं होते। और ये बात हमें क्लियर हो जाए तो इतना मजा आ जाएगा, क्योंकि हम पूरी दुनिया में जितने भी झगड़े और बहसबाजी देखते हैं, वो सारी बहसबाजी केवल इस नाम पे होती है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। अब दूसरा भी वो पक्ष यही बोलता है कि मैं सच हूँ। मैंने देखा दो भाइयों को लड़ते हुए, और दोनों भाई लड़ने के बाद में अलग अलग मेरे पास अपनी लड़ाई की बातें करते हुए कहते हैं कि मैं एकदम सच्चा हूँ और भगवान इसका प्रमाण है। अब वो जो लाइन बोल रहे हैं ना, भगवान इसका प्रमाण है, इस बात का क्या औचित्य हुआ? क्योंकि भगवान तो खुद ही प्रमाण है, लेकिन भगवान के प्रमाण को हम कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि हम तो भगवान को ही नहीं जानते। हम कहाँ भगवान को प्रमाणिक रूप से जानते हैं? हमारे लिए तो भगवान भी एक नए का ज्ञान है, क्योंकि हमारा हम हिंदू घर में पैदा हुए, जैन घर में पैदा हुए तो भगवान शब्द आ गया। अगर हम मुस्लिम घर में पैदा हुए होते तो भगवान शब्द आता क्या? जूस के यहाँ पैदा होते तो भगवान शब्द आता क्या? आता ही नहीं। लेकिन ऐसे हम बोल देते हैं बस मैं सच्चा हूँ और भगवान मेरा प्रमाण है, कुछ भी। और हर लड़ने वाला आदमी यही बोल रहा होता है कि वो गलत है, मैं सही हूँ, तो सही के लिए लड़ रहा हूँ। और जो सही है तो सही के लिए लड़ने की क्या जरूरत है? जो सही है वो तो मजे करे, फिर लड़ाई क्यों करे? लेकिन लोग बोलते हैं हम सच के लिए लड़ रहे हैं। ऐसी बात बोलते थे तब बड़ा डायलॉग, जैसे कि वाकई सच को लड़ाई की जरूरत है। जैसे लोग बोलते थे हम तो धर्म के लिए लड़ रहे हैं। बोले धर्म ने कब कहा तुमको लड़ो? धर्म ने कहा कब कहा तुम मेरी रक्षा करो? और वो धर्म ही क्या जिसकी रक्षा किसी और को करनी पड़े, और वो भी गुस्से में आके करनी पड़े, वो तो अधर्म हो गया। लेकिन हम पूरी दुनिया में से डायलॉग्स देख सकते हैं, इन इंडिया तो दीज ऑल डायलॉग्स आर सो कॉमन। यहाँ घर घर में लड़ाई होगी, हर आदमी बोलेगा मैं सच्चा हूँ, मैं सच के लिए लड़ रहा हूँ। हर आदमी बोलेगा मैं धर्म के लिए लड़ रहा हूँ। हर आदमी बोलेगा ऐसे चुप थोड़ी रहना चाहिए, धर्म के नाम पर कोई अगर कुछ गलत बात बोल दे तो आपको विरोध करना चाहिए, आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए। बताओ। और वो नए नए प्रोटेस्टेंट पैदा होते रहते हैं। और कैथोलिक कभी अपनी आ, आदत छोड़ेंगे ही नहीं, वो अपनी बात छोड़ेंगे ही नहीं, वो अपनी रूढ़ी छोड़ेंगे ही नहीं। और हर जगह पे रूढ़िवादी भी रहते हैं, परंपरावादी भी रहते हैं, और नए प्रचारक भी रहते हैं। और दोनों के बीच में हमेशा कंट्रोवर्सी चालू रहती है। और नॉर्मल पब्लिक दोनों की कंट्रोवर्सी सुन सुन के पागल हो ही जाती है। कितने घरों में हम जाते हैं, लोग कहते हैं हम कंफ्यूज ही रहते हैं। एक मरा सब आते हैं, वो कहते हैं ऐसे पानी लेना, ऐसे खाना लेना। दूसरा कहते हैं ऐसे ले लेंगे, वैसे ले लेंगे। तीसरा कुछ और, चौथा कुछ और। हम किसको मरा सब माने, किसको क्या माने, किसको ठीक माने, किसको गलत माने? तो हम कहते हैं ना कोई ठीक है ना कोई गलत है। आपके घर में जितनी तरह के गेस्ट आते हैं, आप जैसे हर तरह के गेस्ट के लिए उनकी चॉइस का खाना और पीना देते हो, वैसे हमारा सब लोगों को दे दिया करो। इसके पीछे चक्करों में मत जाओ कि अरे वो सेल को छू दिया तो असुस्ता हो गया, फ्रिज को छू दिया तो असुस्ता हो गया, मोबाइल पड़ा दिख गया तो महाराज जी लौट गए। तुम दुखी मत बनो, क्योंकि वो खुद ही अपने दुखों के लिए काफी है। महाराज जी खुद ही अपने लिए अंतराय पैदा कर रहे हैं, खुद ही अपने लिए दुख पैदा कर रहे हैं। मन से नहीं कोई नियम बनाते हैं, मन गढ़ंत नियमों को पालते हैं, मन गढ़ंत ही अपने लिए अंतराय पैदा करते हैं, क्योंकि वे तो यथार्थ ज्ञान को उपलब्धि नहीं है। अगर प्रमाणिक हो जाते तो ये सारे प्रपंचों में नहीं होते, और इतने सारे नियमों में, इतने सारे प्रपंचों में जो बिल्कुल अवैज्ञानिक है, लेकिन उसको वो पकड़ पकड़ के खुद ही अपने लिए दोष बना देते हैं। तो आप उनके लिए जिम्मेदार नहीं हो, आप दुख मत मनाओ। आप बस प्रेम करो। वो ले जाए प्रेम से तो ठीक है, ना ले जाए तो ठीक है। लेकिन यहाँ हमारा सब लोग खुद को भी दुखी करते हैं और पब्लिक को भी। खुद भी झूठ बोलते, दूसरों से भी झूठ बुलवाते, बोलते ये खाना किसके लिए बनाया, पानी किसके लिए बनाया, ये किसके लिए बनाओ। अरे क्यों झूठ बोलवा रहे हो? आपको पता, विवेक से नहीं पता लग रहा कि कौन सी चीज किसके लिए हुई है, या कब कहाँ क्यों हुआ है? लेकिन अपना विवेक इस्तेमाल नहीं करना चाहते, हम नियम को प्रधानता देना चाहते हैं। और जैसे कोई व्यक्ति नियम को प्रधानता देगा और विवेक का प्रयोग नहीं करेगा, यानी वो नए ज्ञान में उलझा, नए के अंदर उलझा रहेगा, प्रमाण की तरफ कभी बढ़ेगा ही नहीं। और जैसे कोई प्रमाण की दिशा में काम कर रहा है कि मैं कैसे खुद से जानूं, खुद के विवेक को जगा के जानूं, मैं किसी नियम की वजह से नहीं मान रहा हूँ, किसी परंपरा की वजह से नहीं मान रहा हूँ, मैं खुद के विवेक को जगा के जानूंगा। अब वो व्यक्ति प्रमाण की स्थिति में जाएगा। तब क्या होगा?
उसको अपने आप पे काम करना होता है। तो पूरे जगत में कभी सत्य और झूठ की लड़ाई नहीं होती है। लोग बोलते सच और झूठ की लड़ाई होती है, तो कभी भी लड़ाई नहीं होती है। विराट गुरु जी क्या कहते थे, झूठ के एक पक्ष की झूठ के दूसरे पक्ष से लड़ाई होती है। और सत्य में तो कोई पक्ष ही नहीं होता, वो निष्पक्ष होता है, इसलिए वो लड़ेगा ही कैसे। जो लोग झगड़ा करते हैं और ऐसा बोलते हैं कि मैं सच्चा हूँ वो झूठा है इसलिए झगड़ा है, तो समझना कि झूठ का एक पक्ष झूठ के दूसरे पक्ष से लड़ रहा है। सत्य कभी लड़ाई करता ही नहीं, क्योंकि सत्य का लड़ाई से बोला क्या संबंध, सत्य तो जो जीता है बस। सत्य को कभी प्रपंच है ही नहीं, तो प्रमाण को कोई प्रपंच नहीं। और नए में सारे प्रपंच ही प्रपंच है। अब नए में भी कई तरह के नए हैं, इसको आगे दार्शनिकों ने अलग अलग स्थितियों में बांट दिया है। लेकिन नए को समझना जो रिलेटिव बात है, जो व्यू पॉइंट से आ रही है, जो किसी सापेक्षता से पैदा हो रही है, जो सापेक्ष कथन है वो नए है। और जो निरपेक्ष स्थितियां हैं वो प्रमाण है। निरपेक्ष, कोई अपेक्षा नहीं, कोई पक्षपात नहीं, कोई तेरा मेरा नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, कोई सिख ईसाई नहीं, जो अपनी ऑथेंटिसिटी से आता है वो प्रमाण है। कोई कबीर के वचन प्रमाणिक वचन है, क्योंकि वो अपने अनुभव से आते हैं। कोई कबीर जो कहते हैं कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, वो प्रमाणिक स्थितियां हैं। कोई महावीर के वचन, कोई बुद्ध के वचन, कोई जीसस के वचन, कोई गुरु नानक साहब के वचन, वो प्रमाण वचन है जो उन्होंने अपने अपने अनुभव से जाने हैं, अपने अनुभव से जिए हैं। वो जो मीराबाई का नृत्य आता है वो प्रमाणिक नृत्य है। वो नृत्य एक सोच से पैदा नहीं होता, वो नृत्य उनकी स्थिति से निकलता है। हम सोच के नाचते हैं तो वो नाच प्रामाणिक नहीं है, वो नए हो गया। जो बिना सोच के भीतर की स्थितियों से प्रकट हो रहा है वह प्रमाण है, वह नृत्य प्रमाण है, वह चित्र प्रमाण है। जो बिना सोच के कोई भीतर की स्थिति से निकलता है, बस गुजरता है, वो प्रमाण है। वो जो फूल खिले हैं बगीचे में वो प्रमाण है, और घर में जो हमने प्लास्टिक के फूल ला करके रख दिया है और वो प्रमाण नहीं। वो फूलों की कॉपी हो सकती है, कार्बन कॉपी बना सकते हैं हम, फूलों जैसी, फूलों से भी ज्यादा सुंदर भी बना सकते हैं। तो उसमें हम सोना चांदी भी गढ़ सकते हैं, लेकिन वो फूल प्रमाण नहीं है, क्योंकि जीवंत नहीं है, वो अपनी जड़ों से नहीं आए हैं। जो अपनी खुदाई से निकला ज्ञान है वो प्रमाण है। जो खुदाई से, खुद की खुदाई से, खुद के भीतर की स्थितियों से, ज्ञान तो वही है, लेकिन वही ज्ञान यानी वही जानकारी जब भ्रम मुक्त होती है, संशय मुक्त होती है, जो भीतर की शंका कांक्षा विचिकित्सा इन सारे दोषों से मुक्त स्थिति से गुजर निकलती है, वह स्थिति वह ज्ञान प्रमाण हो जाती है। लेकिन वह बात जो हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन अपने भीतर में उसकी कोई स्थिति पैदा नहीं हुई। हम कह तो रहे गुस्सा मत करो, बाप अपने बेटे को कह रहा है गुस्सा मत कर, पर ये बात भी वो गुस्से में आके कह रहा है। अब वो बात क्या है, क्या वो प्रमाण ज्ञान है? नहीं, वो प्रमाण नहीं। उसको नए भी नहीं कहना, उसको तो दुर्नय कहना चाहिए। दुर्नय है, क्योंकि वो बाप खुद भी तो गुस्से में आके बोल रहा है गुस्सा मत कर। जैसे शराबी बाप अपने बेटे को शराब पीते हुए देख करके चांटा लगाता है, बोलता है शराब पीना बुरी बात है, और वो चांटा खुद भी शराब के नशे में लगा रहा है। अब ये क्या हो गया? ये दुर्नय है। क्या उसकी बात मानी जाएगी? क्या बेटा मानेगा उसकी बात? नहीं मानेगा, क्योंकि वो जान रहा है कहने वाला खुद तो शराब में के नशे में कह रहा है मेरे को ये बात। ऐसे ही सारी स्थितियों में हो रहा है। विराट गुरु जी कहा करते थे कि ये सब कथावाचक जो है ये मोक्ष में नहीं जाएंगे। मैं कहती क्यों? तो कहते ये उधार की बात को उधार सुना रहे हैं। इनका अपना अनुभव तो कहीं है ही नहीं। इन्होंने कहीं से पढ़ सुन ली बातें और उन बातों को वो आगे जनता में दोहरा देते हैं। तो ये उधार की बातों को उधार आगे फॉरवर्ड करने वाले लोग हैं, ये इनका कभी मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि इनके भीतर तो कोई अनुभव जागा ही नहीं। और फिर ऐसी कथाएं सुना करके जब इतनी तारीफें मिलने लग जाती है तो उनको लगता है हम पहुंच गए,
हमारा जीवन सफल हो गया हम पहुंच गए, क्योंकि हमने इतनी लोगों की जिंदगी में धर्म की बात पहुंचा दी, बस वही चूक गए, गड़बड़ हो गई। जो खुद के भीतर ही नहीं आया तो दूसरों के भीतर कैसे ट्रांसफर हो सकता है? और वो धर्म तो है ही नहीं जो अपने अनुभव से नहीं निकला है। तो प्रमाण वचन कब होता है, प्रमाण ज्ञान कब होता है? वह ज्ञान जो हमारे भीतर के शंका, कांक्षा, विचिकित्सा आदि दोषों से मुक्त अवस्था में होता है, उसको प्रमाण ज्ञान बोले। जो प्रमाता के भीतर, यानी जो ज्ञानी है, जो जानने वाला है, प्रमाता, उस प्रमाता के भीतर जब तीन तरह के दोष, दर्शन की भाषा में, मैं दार्शनिक स्थिति की भाषा में तीन दोष कह सकती हूँ उसको, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, ये तीन दोष से मुक्त ज्ञान हो तो उसको प्रमाण ज्ञान बोलते हैं। संशय यानी संदेह होना, कॉन्फ्लिक्ट होना, डाउट्स होना, कंफ्यूजन होना, जैसे कि नॉर्मली सबके अंदर है ही, हर एक चीज को लेके कंफ्यूजन होता है, ये करूं वैसा करूं ऐसा करूं, ये खाऊं ना खाऊं, ये पहनूं ना पहनूं, ये जाऊं ना जाऊं, ये ठीक है गलत है, ये पाप है पुण्य, सही है या नहीं है, बस इस तरह से कंफ्यूजन जो रहता है, इसका मतलब ज्ञान प्रमाण नहीं है। जैसे अगर हमारी आंख ठीक ठाक हो, स्वस्थ हो, तो हम कभी पूछते थोड़ी है कि इस घर में कहाँ से निकलो, सामने सामने दरवाजा निकल जाएंगे। लेकिन अगर हमारी आंख ठीक नहीं हो तो हमें पूछते लोगों से कहाँ से निकलना है, हम दीवारों को पकड़ पकड़ के चलते हैं, खिड़कियों, वैसे भी हम कई बार निकलने लग जाते हैं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं, हमारी आंख देख ही नहीं रही है। तो जब दृष्टि निर्मल नहीं है तो क्या होगा? कंफ्यूजन होंगे, संशय होंगे और विपर्य होंगे, विपरीत स्थितियों को हम प्राप्त कर लेंगे। विपरीत स्थिति कैसे? जैसे रास्ते में चल रहा था एक आदमी, और उसके भीतर में बहुत लालच है, कुछ पाना चाह रहा है, बस पैसे, किसी तरह से पैसे आ जाए, और उसे देखा सड़क के ऊपर दूर से धूप, धूप की प्रकाश की वजह से उसको चमचमाता हुआ कोई सिक्का नजर आया, और दूर से उसको देख के उसके अंदर बहुत खुशी पैदा हुई, अरे वाह, मैं जाऊं सिक्के को उठा लूं। और जब पास में जाता है और उस सिक्के के लिए हाथ लगाता है तो पता लगता है वो सिक्का नहीं है, किसी ने बलगम, किसी ने थूक रखा है, और वो धूप के प्रकाश में ऐसी सिक्के की तरह भासित हो रहा था। और वो कहते छी छी, हाथ गंदे हो गए, कैसे लोग थूकते हैं यहाँ पर, देखो जाए। और वो, उसने हाथ डाला किस लिए था? वो तो उसने थूक को देख के थोड़ी डाला, उसने सिक्के के भ्रम में डाला था। तो ऐसे हम सब किसी भ्रम में किसी जगह जाते हैं और बाद में पता लगता है अरे, शादी की तो सुख के लिए थी, दुख आ गया। बच्चे पैदा किए तो सुख के लिए थे, लेकिन ये तो कष्ट आ रहा है, दुख ही दुख आ रहा है, क्योंकि हम मानते हैं किसी से सुख मिलेगा, फिर हमको किसी से दुख मिलता है। ये विपर्य स्थितियां है, और हम इस विपर्यास में पूरी जिंदगी जीते हैं। हम पूरी जिंदगी कुछ पाना चाहते हैं और मिलता कुछ और है। नहीं, ज्ञानी लोग बोलते हैं कि कोई रेत को पेले और इस आशा में पेले कि रेत को पेलने से तेल निकल जाएगा, तो वो पूरी जिंदगी रेत को पेलता जाए, तेल तो निकलेगा ही नहीं, बस। लेकिन वो आशा है, वो कभी मरती नहीं है, वो दम लेती नहीं है, वो रेत को पेलते ही जाता है। बोलते हैं संसार के सारे सुख की इच्छा करना रेत को पेलने की तरह है, क्योंकि हम दूसरे से सुख चाहते हैं। पति से मिल जाएगा, बच्चों से मिल जाएगा, पत्नी से मिल जाएगा, परिवार से मिल जाएगा, पता लगता है सब दुख का कारण बन गए। वो अपनी माँ से सुख चाहते तो माँ ही दुख का कारण है, माँ से परेशानियां होती है। माँ और बेटी आपस में रहे तो झगड़ा करती है, बाप और बेटे झगड़ा करते, एक साथ बैठ नहीं सकते। वो बेटा घर में आता है तो बाप जाके सो जाता है अपने कमरे के अंदर, और बाप जब बाहर आता है तो बेटा अपने कमरे में चला जाता है, मिलना ही नहीं चाहते, क्योंकि मिले नहीं और आर्ग्यूमेंट हो जाएंगे। ये तो सुख के लिए पैदा किया था, दुखी दुख हो गया, ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि संसार का स्वभाव ही ऐसा है। हम बाहर सुख ढूंढना चाहेंगे तो बाहर मिलेगा ही नहीं, वो वहां उपलब्धि नहीं। हम रॉन्ग एड्रेस पे जा रहे हैं, और रॉन्ग एड्रेस एड्रेस पे जाकर के बैल बजा रहे तो क्या मिलेगा? तो का विपर्यास स्थितियों में जो जीता है, संशय की स्थिति में जीता है, जो जीता है, और अनध्यवसाय यानी अनिर्णित स्थितियों में, अनिश्चित स्थितियों में जीता है, जिसके भीतर में अभी समझ निर्मल नहीं हुई है, तो अध्यवसाय निर्मल नहीं, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, तो वो स्थिति में जो जीता है उसका ज्ञान प्रमाण ज्ञान होगा, उसका जीना ही प्रमाण जीना होगी। और एकदम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हम जब तक स्ट्रेस में है हम प्रामाणिक है ही नहीं। विराट गुरु जी ऐसा कहा करते थे कि जो तनाव में है वो धार्मिक कदापि नहीं है। अगर कोई व्यक्ति तनाव में है, इसका लक्षण ये वो धार्मिक नहीं है, और धार्मिक है तो वो कभी तनाव में हो नहीं सकता।
धार्मिक व्यक्ति है तो वो मौज में होता है, वो स्वभाव में है तो मजे में होगा, और मजा या सजा, हम मजा में नहीं तो हम सजा में है, हम अधार्मिक स्थिति में है। तो प्रमाण ज्ञान का मतलब क्या हुआ? सीखने का वह तरीका जब व्यक्ति ने अपने ऊपर काम किया, अपने भीतर से संशय खत्म, विपर्यास खत्म, अनध्यवसाय खत्म, अपने भीतर से शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, परपाषण आकर्षण और परपाषण संबंध स्थापन, ये 5 दोष न रहे, भीतर की निर्मल स्थिति का नाम, तब वहां पे जो प्रकट होता है वो प्रमाण ज्ञान। तो प्रमाण ज्ञान का संबंध किताबी जानकारियों से नहीं है, ज्ञान का संबंध ग्रंथों से मिल रही सूचनाओं से या शास्त्रों से या पुस्तकों से बिल्कुल भी नहीं है। ज्ञान का संबंध है अपनी स्थिति से। हमारी स्थिति में अगर हम प्रमाणिक होते हैं, और प्रमाणिक होने के लिए पहला कदम हम क्या उठाएं, ये भी हम बात करें, क्योंकि बात तो होगी ज्ञान प्रमाणिक के लिए, लेकिन इसके लिए पहला कदम क्या उठाएं कि हम अपने आप के साथ सच्चे हो जाए, हम खुद के साथ सच्चे हो जाए। किसी और के साथ सच्चे होने की बात नहीं है, खुद के साथ सच्चे होने की बात है। गुरु जी मैं जीवन सत्य जीऊं, गुरु जी मैं जीवन सत्य जीऊं, कृपा रहे आशीर्वचनों की, अमृत रोज पीऊं, गुरु जी मैं जीवन सत्य जीऊं, जो अंदर बाहर भी वैसा, कपट न हृदय धरूं, जैसा अंदर है वैसा ही बाहर हो, कपट बीच में ना हो, कपट नहीं तो झूठ नहीं, झूठ नहीं तो प्रपंच नहीं, और प्रपंच नहीं तो चिंताएं नहीं, चिंता नहीं तो डिप्रेशन नहीं, डिप्रेशन नहीं तो और कोई तरह की मानसिक बीमारियां नहीं। अपने साथ सच्चा होके जीना लग जाओ, जो अंदर बाहर भी वैसा, ये सत्य जीवन जो जिएगा वो प्रमाण वचन में, प्रमाण ज्ञान में जा रहा है। और जो खुद को सच्चा बनाए बिना अपनी मान्यताओं में जीता जाएगा, नियमों को पकड़ेगा, विवेक को नहीं जगाएगा, वो व्यक्ति कभी बोधि को उपलब्ध नहीं होगा, विज्ञान को उपलब्ध नहीं होगा। और जो विज्ञान और बोधि को उपलब्ध नहीं हुआ तो वो विज्ञान के अगले स्टेप पर आने वाली प्रत्याख्यान की स्थिति में कैसे जाएगा। इसीलिए हम जिन सूत्रों की बात करें, ये पूरे वैज्ञानिक ढंग से जो बनाए गए, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि सुनना, श्रवण, श्रवण से ज्ञान, ज्ञान से विज्ञान यानी विवेक, अपना अनुभव, और फिर उस विज्ञान से प्रत्याख्यान पैदा होता है। लेकिन जो सुने ना, अथवा सुने लेकिन अपने ऊपर काम ना करे, खुद को निर्मल ना करे, और सुनने के साथ ही मान्यताओं में चला जाए जानने की बजाय, तो वो ज्ञान में ना जाकर के मानने में चला गया, जागने में ना जाकर के प्रमाण में चला गया है। तो अब वो व्यक्ति का भीतर से अगर बात करे तो ना तो विज्ञान विकसित हुआ, ना प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान आ ही नहीं सकता। अब ऐसा व्यक्ति जो पचकान करता भी है, जो बिना ज्ञान और विज्ञान के आया है, वो मान्यताओं से जो पचकान आया है वो सत्य पचकान नहीं है, वो सत्य संकल्प नहीं है। और तब वो व्यक्ति केवल एक औपचारिक भूमिकाओं में तो गति करेगा, लेकिन आत्मिक स्थिति में उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और तब ऐसा व्यक्ति अगर पचकान लेकर के साधु भी बन जाता है या श्रावक, सो कॉल्ड धार्मिक बन जाता है, लेकिन उसके भीतर में फिर परिवर्तन नहीं होता, तो उसके भीतर की खाइया उसको अपने आप को भी बीमार करती है, और वो बीमार व्यक्ति अपने वातावरण को भी बीमार करता है। इसीलिए सो कॉल्ड धार्मिक लोगों के घरों में हम देखते हैं कि वो धार्मिक व्यक्तियों की वजह से झगड़े हो रहे हैं। सो कॉल्ड मंदिरों में, स्थानकों में इतने धार्मिक लोग जा रहे हैं, उनकी वजह से वहां पे झगड़े हो रहे हैं। मंदिरों में, स्थानकों में कितने सारे लोग आपस में ग्रुप बना करके पॉलिटिक्स कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। कोई लोग तो कोर्ट तक पहुंच गए हैं, कोर्ट केस चल रहे हैं स्थानकों में, मंदिरों में। ये सारी स्थितियां क्या बता रही है कि हमारे ऊपर का मुखौटा और भीतर की स्थितियां डिफरेंट है। अगर कोई एक भी धार्मिक होता
तो ये स्थिति वहां हो ही नहीं सकती थी। फिर हम क्या बोलते हैं, ऐसा तो होता ही रहता है, होता ही रहता है, इसका मतलब कि हमने मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि हमने अपने आप को प्रमाणिक बनाया ही नहीं है, तो हमने मिथ्याओं को ही सपोर्ट किया है, अपने भीतर भी और बाहर भी। और फिर मिथ्यात्व में कषाय है, झगड़े है। लेकिन अगर भीतर प्रमाण है तो झगड़ा हो ही नहीं सकता। तो प्रमाण और नए दोनों से अधिगम होता है, दोनों से सीखना होता है। और सीखने का मतलब केवल इन धार्मिक क्षेत्र में नहीं, पूरे जीवन के हर एक क्षेत्र में। जो अरहंतों के वचन हैं, जो सत्पुरुषों के प्रमाणिक वचन हैं, उन वचनों का संबंध किसी पर्टिकुलर क्षेत्र या पर्टिकुलर स्थिति के साथ नहीं है। वो तो जीवन के हर विशेष क्षेत्र में लागू होते हैं। हम जीवन के हर विशेष क्षेत्र में दो तरीके से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एक, खुद पे एक्सपेरिमेंट करें और एक्सपीरियंस गेन करें, दैट्स कॉल्ड प्रमाण ज्ञान। एक, किताबों को पढ़ ले, रेगुलर एग्जाम दे करके आ जाए, डिग्री प्राप्त कर लो, दैट्स कॉल्ड नए ज्ञान। तो नए से डिग्री तो मिल जाएगी, लेकिन अनुभव कहाँ मिलेगा? और अनुभव जिसको मिल गया उसको डिग्री की परवाह कहाँ है? उसका अनुभव ही उसकी डिग्री है, वो रियल में डिग्री है, क्योंकि उसमें वो खुद अपग्रेड हुआ है। और किताबें पढ़ करके हमने बुद्धि में डाली और फिर वॉमिट करके एग्जाम में लिख करके आ गए और हम डिग्री ले ली, उसमें हमारा अनुभव कहाँ पका? तो उसमें पेपर रूपी डिग्री तो मिल गई, लेकिन अनुभव रूपी डिग्री नहीं मिली है। तो प्रमाण ज्ञान है अपना अनुभव। उसके लिए प्रमाता को ईमानदार, ऑथेंटिक होना होगा। नए ज्ञान है सुनी हुई पढ़ी हुई बातें जो हमने बाहर से ली, बोरोड नॉलेज। तो बोरोड इंफॉर्मेटिव नॉलेज इज नॉट एक्चुअली नॉलेज, इट इज ओनली इंफॉर्मेशन, जो हमारे को बौद्धिक रूप से इंटेलेक्चुअली तो बनाएगी, लेकिन उस इंटेलेक्चुअली होने में क्या होगा, एक्चुअल खो जाएगा। We can become intellectually smart, but we are not really actually smart. और तब क्या होगा, भेद खाई पैदा होगी, और वो खाई नरक है। हमारे भीतर खाई जो भेद पैदा हो रहा है, दिखने वाला रूप कुछ और है, भीतर कुछ और चल रहा है, वही नरक है। और अपना वो नरक जिसको दिखाई देने लग जाए, वो फिर नरक में क्यों रहेगा? वो खुद को ईमानदार बनाएगा, फिर उसके भीतर का भेद खत्म हो जाएगा। तो भीतर में ही जो खाइयां है वो पट जाए, वो तभी संभव है जब हम प्रामाणिक हो जाए। इसीलिए प्रमाण और नए दो तरीकों से अधिगम होता है। नए से तो हो ही रहा है, रिलेटिवली नॉलेज तो हमें हर जगह मिल रही है, पर रियल नॉलेज के लिए हमें अपने आप पे काम करना होगा। ये बात समझ में आ जाए तो खुद पे काम कैसे करना, उसके लिए अगले सूत्र में हम गति करेंगे। आज का सूत्र इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये बात प्रमाण और नए की समझ आई होगी। फिर भी कुछ क्वेश्चन बाकी रहे तो आप सभी के क्वेश्चंस इनवाइट है, आमंत्रित है, आप लोग प्रश्न कीजिए, अभी भी कर सकते हैं। और इस पूरे सेशन को, एपिसोड को दोबारा सुन करके फिर भीतर कोई प्रश्न पैदा हो तो बाद में भी कर सकते हैं। मैं अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ। सबके लिए गुरु विराट गुरु जी की लिखी हुई दुआ, आशीर्वचन। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम, आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम, आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके, दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। ओम शांति। Right.